वन नेशन वन इलेक्शन है वो सिर्फ जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए। आज देश को एक देश एक स्वास्थ्य सुविधाएं, एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, एक देश एक शिक्षा, एक देश एक रोजगार, ये इसकी जरूरत है। कौन है हरीश साल्वे जो है, वो है कौन व्यक्ति? वो देश के सबसे बड़े वकील है। अभी अपनी पार्टी में अपने फंक्शन में ललित मोदी को बुलाया, भगोड़ा आदमी, वो इनको मिल रहा है, इनका गेस्ट बन के आ रहा है, वो सरकार को नहीं मिल रहा। और जबकि आप कमेटी में बैठे हुए हैं, आप देश के वकील हैं, स्टार प्रचारक होते हैं, जो कैंपेनिंग करने वाले लोग होते हैं। पूरे एक देश में एक चुनाव कर दोगे तो इधर वाला व्यक्ति इधर नहीं जा सकता प्रचार करने के लिए, इधर वाला उधर नहीं जा सकता। तो इंडिया है उससे ये डरे हुए हैं और इसलिए ये ना गपलत में रहते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं जो है पूरे जोर शोर से देखने को मिल रही है। नेता विपक्ष के लोग जो हैं वो लगातार इस पे जो है तंज कस रहे हैं कि देश को जो है मुद्दा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उधर सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि इससे देश का ही फायदा होगा, विकास गति में जो है वृद्धि होगी और तमाम तरीके के जो खर्चे होते हैं उसमें भी जो है कटौती होगी। बहरहाल इस मसले पे लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और आज इस खासा मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम पंडित जी मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बातचीत करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के इनकी जो है निजी राय क्या है और ये कैसे देखती हैं। पूनम पंडित जी, आपका स्वागत है। कैसे देख रही है मैम, इस समय चर्चा जो है बड़े जोर शोरों से है कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन की अब जरूरत है देश के अंदर में और इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा। सबसे पहले आपकी इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी वन नेशन वन इलेक्शन को? इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का और युवाओं के भविष्य को खाने का काम जो ये कर रहे हैं वो सबको समझ आ रहा है। क्योंकि अगर एक देश एक इलेक्शन हो जाएगा, मान लीजिए जिला पंचायत भी होते हैं और आपका ये विधायक भी होता है, MLA और MP का भी चुनाव होता है और भी छोटे चुनाव होते हैं, पार्षद वार्षद का भी चुनाव होता है। अब इनमें से कौन सा तो ऐसा नेता है जो आज तक जनता से मिला हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? सत्ताधारी पार्टी इस बात को कर रही है। अगर इस बात को विपक्ष करता तो बात समझ में आती। सत्ताधारी पार्टी किस लिए कर रही है? ताकि जो विपक्ष है, विपक्ष की जो तमाम पार्टियां, जो स्टेट की भी पार्टियां होती हैं, और अपनी ढपली अपना राग बजाने से कुछ नहीं होगा। जो स्टेट की पार्टियां होती हैं और भी जो स्टेट में है और जो विधायक MLA MP लड़ाएंगे, सबसे जो बड़ी चीज़ है इसमें खामियाजा क्या है? अगर मान लीजिए कहीं पे MP का इलेक्शन हो रहा है, आप MP लड़ रहे हैं मान लीजिए और मैं विधायक लड़ रही हूँ, आप मान लीजिए, अगर आपके और मेरे इतने अच्छे रिश्ते हैं तो मुझे आपके इलेक्शन में आने का मौका मिल जाता है। किस लिए मिल जाता है? जो अब है हमारा प्रोटोकॉल, जो अब है चुनाव में आयोग में कि कुछ राज्य के अब होंगे चुनाव, कुछ राज्य के अब होंगे। अगर मैं आपके यहाँ आना चाहूँ तो मैं आपके यहाँ आकर के सपोर्ट नहीं कर सकती, आप मेरे यहाँ आकर के नहीं कर सकते। तो आदमी अपनों से ही मजबूत होता है ना, तो एक तो वो कमजोर प्रतिक्रिया हो जाती है यहाँ पर। फिर दूसरी बात, जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास बेहद धन हो गया है, ज़्यादा धन हो गया है, तो उसके पास धन है। लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके पास इतना धन भी नहीं है, विपक्ष में जो है पार्टियां उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। तो ये पैसे के बल पे सरकार जो है अपनी दोबारा से बनाने का काम कर रहे हैं और जो जनता के मेन मुद्दे हैं उसको भटकाने का काम किया जा रहा है। अभी एक अधिकार है हमारे देश में, 18 साल का बच्चा वोट डालेगा, है कि नहीं है? 18 साल का बच्चा वोट डालेगा और फिर भागीदारी भी करता है युवा। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो युवाओं को होगा। तो युवा जो कितने साल तक मेहनत करेगा, कितने साल तक मेहनत करेगा? फिर दूसरी बात, युवा जब मेहनत करता है, पहले वो प्रधान नहीं लड़ता, पार्षद लड़ता है, जिला पंचायत लड़ता है, BDC लड़ता है ना, फिर जाकर के कोई MLA बनता है, क्योंकि धीरे धीरे उसको भी उत्साह रहता है। अब सारे चुनाव आप एकदम कर दोगे तो ये युवाओं का जो राजनीति में भागीदारी है, योगदान जो है, उनसे वो आप छीन रहे हो। अच्छा पूनम पंडित जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि ये जो कमेटी बनाई गई है उसमें जो है अध्यक्ष जो है अपने ही दूल्हे अपनी ढपली अपना राग। मैंने आपको जो बताया, जो कमेटी बनाई गई है उसमें जो 8 मेंबर है, विपक्ष के जो एक नेता थे उनको भी इसमें लिया गया था, अधीर रंजन जी को, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बोल दिया मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह जी हैं जबकि वो सरकार में बैठे हुए हैं, ठीक। और जो देश के सबसे बड़े वकील हैं साल्वे जी जो है वो इसमें है, इस कमेटी में, देश के सबसे बड़े वकील जो है। फिर जितने भी हैं सब इनके लोग हैं ज़्यादातर। और चुनाव आयोग जो है, उस चुनाव आयोग का मतलब क्या होता है, चुनाव का मतलब क्या होता है, कमेटी बनाने का मतलब क्या होता है? विपक्ष के आपने एक नेता को लिया, विपक्ष के नेता ने मना कर दिया, विपक्ष नहीं चाहता कि जो है एक देश और एक इलेक्शन हो। फिर जनता भी नहीं चाहती क्योंकि युवाओं का भविष्य है, युवाओं की दिक्कत है। अब एक महिला चुनाव लड़ती है, उसके भाई भी कहीं चुनाव लड़ रहे हैं और फिर वो अकेली चुनाव लड़ेगी। और साल्वे जी कौन है? हरीश साल्वे
साल्वे जो है वो है कौन व्यक्ति? वो देश के सबसे बड़े वकील है, अभी दूल्हा बने हैं, मेरी शुभकामनाएं आपको। अभी उन्होंने अपनी पार्टी में, अपने फंक्शन में ललित मोदी को बुलाया। ललित मोदी उनके गेस्ट बने हैं फंक्शन में, ठीक। जब ललित मोदी इनको मिल रहा है, वो हिंदुस्तान का भगोड़ा और भाग करके गया है, यहाँ का धन लेकर के, दुनिया का पैसा, उसमें हमारा आपका टैक्स का पैसा लेकर के गया है, भगोड़ा आदमी, वो इनको मिल रहा है, इनका गेस्ट बन के आ रहा है, वो सरकार को नहीं मिल रहा। और जबकि आप कमेटी में बैठे हुए हैं, आप देश के वकील हैं, आप देश के जिम्मेदार नागरिक, अगर देश के साथ में कोई खिलवाड़ करके, छेड़छाड़ करके भगोड़ा भागा है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती उसको पकड़ करके जो है हिंदुस्तान में जो है जेल कराई जाए? उसको भागा है वो देश छोड़ करके। तो साल्वे जी को तो बैठ गए, कुर्सी पे मिल गया मौका बैठने का। और इसमें जितने भी गृह मंत्री जी जो है, इनके सरकार चल रही है, सत्ता इनकी है। तो फिर ये करना क्या चाह रहे हैं? आने वाले समय में जनता को मूर्ख बना करके राष्ट्रपति शासन लाना चाह रहे हैं क्या? अच्छा पंडित जी, सवाल यहाँ पर ये है कि जब भी सत्ता पक्ष के लोगों से इस बारे में जिक्र किया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर करा दिया जाएगा, या फिर अगर बातचीत इस पे की जा रही है, तो इससे तो देश का ही फायदा होगा ना, क्योंकि विकास गति में जो है रुकावटें आ रही हैं, बार बार चुनाव आ जाता है, बार बार जो है। सीधा बोलिए, इसमें देश का फायदा नहीं होगा, इसमें सिर्फ सत्ता बैठी हुई है भाजपा सरकार, उनका फायदा है। क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत जो है टैक्स लगा, ये लगा, वो लगा, ये कर, वो कर, खूब ज्यादा जितना उनसे किया जा रहा है। अब छोटी पार्टियां जो हैं और प्लस विपक्ष जो है, अब वो सत्ता में नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, और फिर वो इतनी मजबूती से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और सबसे बड़ी जो चीज है, जो युवा भागीदारी करता है, वो 10 साल 15 साल कब तक मेहनत करेगा? एक समय पे आदमी का मनोबल भी डाउन होता है, एक समय पे उसको दिक्कतें भी होती हैं, है ना, कि भाई हम मेहनत करते ही जा रहे, करते जा रहे। ऐसा ज्यादा लगेगा, मतलब ज्यादा लगता है, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, फिर विधानसभा का चुनाव होता है, और ऐसे ऐसे चुनाव में जो है बहुत पैसे लग जाते हैं, देश का पैसा। तो तुम्हारे पास तो कभी तुम 500 करोड़ निकाल दोगे, कभी 5000 करोड़ निकाल दोगे, कभी 25,000 करोड़ निकाल दोगे। जो छोटी पार्टियां है, जो विपक्ष है, वो कहां से निकालेगा? तुम्हारी तरह टैक्स तो नहीं लगाया उन्होंने, एक एक चीज पे टैक्स लगा रखा तुमने, और जो हमारा पैसा टैक्स का, आप उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए आप वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हो। ये विकास गति दूसरे महीने में कहीं ना कहीं देखे तो फिर क्या दिक्कत है? अरे सब अपनी अपनी, जो स्टार प्रचारक होते हैं, जो कैंपेनिंग करने वाले लोग होते हैं, पूरे एक देश में एक चुनाव कर दोगे तो इधर वाला व्यक्ति इधर नहीं जा सकता प्रचार करने के लिए, इधर वाला उधर नहीं जा सकता। अब ये भी तो देखिए ना, वन नेशन वन इलेक्शन है, वो सिर्फ जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए। आज देश को एक देश एक स्वास्थ्य सुविधाएं, एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, एक देश एक शिक्षा, एक देश एक रोजगार, ये इसकी जरूरत है। ये मुद्दों को भटकाने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं, और इन सब को करने से है ना महाराज, ध्यान रखिएगा, आप जीत नहीं पाओगे। इन सबको करने से ना देश का भला नहीं होगा। आज देश को जिसकी चीज की जरूरत है वो आप दीजिए। अच्छा चलिए, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या रहेगा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? मैंने तो आपको पूरा पर्सनल बताया और पूरा खुल के बताया आपके मंच पर, पूरे खुल के मैं बोलती हूँ, इसलिए आप यहाँ आते हैं। आप समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि हम जैसे युवा हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं। हम लाठी डंडे मुकदमे खा करके जेल जाने के लिए नहीं है। अगर हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, इस देश में जो भी व्यक्ति किसानों के, जनता के, युवाओं के मुद्दे उठाएगा, वही जाकर के MP और MLA और विधायक और मंत्री बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा अधिकार छीनने की बात है, तो हम अपने अधिकार छीनने के लिए क्यों सपोर्ट करेंगे? अच्छा, आपको क्यों लगता है कि इस तरीके अगर बताया ना पूरा डिटेल में कैसे अधिकार छीना जाता है? अब एक बात बताइए, कम उम्र के बच्चे हैं, कितने साल मेहनत करेंगे? एक देश एक रोज आप कर रहे हो इलेक्शन, जो 18 साल का है वोट देता है, वो कितना 15 साल 10 साल मेहनत करे, और फिर नया आ गया, वो हो गया, अब वो युवा है, उसको पैसे जोड़ने में भी दिक्कत, फिर उसको इलेक्शन लड़ने में दिक्कत है ना महाराज। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये आप सीधा सीधा बोलिए कि हम देश के युवाओं की जो जिंदगी है उसको नरक करना चाहते हैं, एक शब्द में, तो हमें समझ आ जाएगा, हमें तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, आप मोदी जी के उस बयान को आप कैसे देखती हैं, जब वो कहते हैं कि जो है फिर से उनको सौभाग्य प्राप्त होगा, अगले बार 24 में फिर से लाल किले से जो है झंडा फहराएंगे, और फिर जो है उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो तो कहते हैं 2014 में देश आज़ाद हुआ, और जबकि हर साल प्रधानमंत्री जी लगातार वहाँ झंडा फहराने जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, प्याज का आंदोलन चल रहा, वहाँ पे मुकदमे लगा दिए हम पे, तो कौन से हम डर गए? नहीं डरे ना, क्योंकि आवाज़ जो होती है ना हक की, और आवाज़ जो होती है मजबूती सच की, वो कभी दबती नहीं है। आप इन जो छोटी छुटभैया हरकतों को कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। जो अच्छा, एक इस बयान को आप कैसे देखती हैं, जब एक तरफ जो है पूरा इंडिया गठबंधन जो है, विपक्षी जो इंडिया गठबंधन का मूर्ख बनाने का काम ये कर रहे हैं कि गठबंधन से ये डरे हुए हैं, जो इंडिया है उससे ये डरे हुए हैं, और इसलिए ये ना गफलत में रहते हैं। गफलत जानते हैं, गफलत में है, और गफलत में जब भी कोई काम होता है ना, तो वो हमेशा खराब ही होता है। क्योंकि विपक्ष के बड़े नेता को इन्होंने जो सदस्यता रद्द करके भी जो काम किया था, वो भी गफलत में किया था, और उसका प्रभाव आज देश को पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो
पूनम पंडित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हमने खासा बातचीत किया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, एक देश एक चुनाव को लेकर के। लगातार चर्चाएं अभी तक जारी हैं कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है। फिलहाल पूनम पंडित की बातों को सुनकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।